वैदिक सभ्यता विश्व की सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। यह सभ्यता भारतीय संस्कृति और धर्म की नींव रखती है। वैदिक सभ्यता विशेष रूप से चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेदों पर आधारित है, जो धार्मिक और सामाजिक जीवन के आधार हैं। आधुनिक संदर्भ में वैदिक सभ्यता का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसकी नींव पर भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का निर्माण हुआ है। वैदिक सभ्यता अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, वरुण, पृथ्वी और आकाश जैसे प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानते थे। इन देवताओं की स्तुति करने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता था, जिसमें अग्नि देवता के माध्यम से आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों में यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत महत्व दिया जाता है। आइए हम भी वेदों का लाभ उठाएं और सरल शब्दों में ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त करें। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के सूक्त 58 के बारे में जानेंगे। निश्चित रूप से बलों से उत्पन्न, अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न यह अमर अग्निदेव कभी संतप्त नहीं होते। वे यजमान के दूत रूप में सहायक होते हैं। वे अपने उत्तम मार्गों से अंतरिक्ष में प्रकाशित होते हुए गमन करते हैं। देवों को समर्पित हविष्यान उन तक पहुंचाकर सम्मानित करते हैं। यानी कि यज्ञ में जो भी हविष्यान डाला जाता है वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंच जाता है, और वो कौन? अग्निदेव यजमान का दूत के रूप में काम करते हैं। यानी कि मतलब हम अग्नि में जो भी चीज डालते हैं वो अग्नि के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचती है। तो कहा गया है कि वे यजमान के दूत रूप में सहायक होते हैं, यानी कि दूत बन जाते हैं। यहाँ अरणि मंथन की व्याख्या की गई है। अरणि मंथन एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जिसमें अरणि नामक लकड़ी के 2 टुकड़ों को घिसकर आग उत्पन्न की जाती है। अरणि मंथन का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। अरणि का मुख्य उद्देश्य आग उत्पन्न करना है। अरणि मंथन का उपयोग वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता है, जैसे कि यज्ञ और हवन। अरणि का प्रतीकात्मक महत्व भी है, जो जीवन और ऊर्जा के उत्पादन को दर्शाता है। अरणि मंथन का उपयोग कर यज्ञ के लिए अग्नि उत्पन्न करके ऋषि मुनि विशेष मंत्रों के माध्यम से अग्नि देवता का आह्वान भी किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि उन मंत्रों से प्रभावित होकर अग्नि देवता स्वयं यज्ञ कुंड में प्रकट होते थे और समिधा आदि को ग्रहण करते थे। अरणि शमी की लकड़ी से बना एक तख्ता होता है जिसमें एक छिछला सा छेद बनाया जाता है। इसमें एक लकड़ी की छड़ी डालकर तेजी से जलाया जाता है। इससे चिंगारी उत्पन्न होती है जिसे हवा देकर बढ़ाया जाता है। कभी जीर्णता को न प्राप्त होने वाले अग्निदेव हवियों के साथ मिलकर इनका भक्षण करते हुए समिधाओं पर दीप्तिमान होते हैं। घृत के सिंचन से ऊपर उठती हुई इनकी ज्वालाएं सज्जित अश्व के सदृश सुशोभित होती हैं। ये आकाश मेघ के गर्जन के समान शब्द करते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यज्ञादि कर्मों के संपादन में कुशल रुद्रों और वसुओं द्वारा अग्रिम रूप में स्थापित होता हुआ अविनाशी, धन प्रदाता, प्रतिष्ठित अग्निदेव याजकों की स्तुति से रथ के समान बढ़ती हुई प्रजाओं में क्रमशः वर्ण करने के योग्य श्रेष्ठ धनों को स्थापित करते हैं। वायु के संयोग से समिधाओं पर प्रज्वलित अग्निदेव तेजस्वी ज्वाला के साथ शब्दायमान होते हुए सुशोभित हो रहे हैं। हे अजर दीप्तिमान अग्निदेव, आप अपनी प्रखर शक्ति से वनों को, समिधाओं को प्रभावित करते हुए काले धूम्र के रूप में उठकर अपनी उपस्थिति का बोध करा रहे हैं। वायु द्वारा प्रेरित प्रज्वलित तेजस्वी ज्वालाओं रूपी दाढ़ वाले अग्निदेव वनों में गौ समूह के बीच स्वच्छंद बैल की तरह
घूमते हैं। जब ये अनंत अंतरिक्ष में पक्षी के समान वेग से घूमते हैं तो सारे स्थावर जंगम भयभीत हो उठते हैं। हे अग्निदेव, मनुष्य द्वारा सुख प्राप्ति के निमित्त आहवनीय होता रूप, अतिथि रूप, पूज्य वर्ण करने योग्य मित्र तुल्य, सुखद, तेजस्वी, धन के सदृश सुंदर रूप वाले आपको भृगुओं ने मनुष्य में देवत्व की प्राप्ति के लिए स्थापित किया। आह्वान करने वाले 7 ऋत्विज और होतागण यज्ञ में श्रेष्ठ होता रूप अग्निदेव का वर्ण करते हैं। उन संपूर्ण धनों को देने वाले अग्निदेव की हविष्यान द्वारा सेवा करते हुए हम उनसे रत्नों की याचना करते हैं। बल के पुत्र, श्रेष्ठ मित्र रूप हे अग्निदेव, हम इस देवताओं को आज श्रेष्ठ सुख प्रदान करें। बलों को नाशीन करने वाले हे अग्निदेव, आप अपने फौलादी दुर्गों से जैसे हम इस देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे आप हमें पापों से रक्षित करें। हे दैदिप्यमान अग्निदेव, स्तोता के लिए आप आश्रय रूप हो। हे ऐश्वर्यशालीन अग्निदेव, आप धन वाले याजक के लिए सुख प्रदायक हों। स्तोताओं को पापों से रक्षित करें। विचार पूर्वक वैभव देने वाले हे अग्निदेव, आप प्रातःकाल यज्ञ में शीघ्र ही पधारें। ये हुआ हमारा सूक्त 58। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 59 के साथ में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और यदि मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। साथ ही सुधार की उम्मीद रख सकती हूँ मैं कि अगर मुझे में कोई गलती हो तो मैं उन्हें सुधार कर सकूँ। नमस्कार सभी को।